मैंने नए कला रूपों के बारे में बहुत कुछ कहा है, मगर अब धीरे धीरे ऐसा लगता है जैसे मैं स्वयं एक रूढ़ी में फंसता जा रहा हूँ। दीवार का बड़ा सा पोस्टर चीख चीख कर बोल रहा था, अपने काले बालों की टोपी में मुरझाया जाए। चीख चीख कर बोल रहा था, टोपी सरासर बेवकूफी है। नायक पानी बरसने की आवाज से जागकर उठ पड़ा। यह सब कुछ बहुत ही लंबा और जरूरत से ज्यादा विवरणात्मक हो गया है। ट्रिगोरिन ने अपना अलग ही एक ढंग निकाल दिया। अब उसे लिखने में परेशानी भी नहीं होती। और इधर मैं हूं कि दुनिया भर की कांपती रोशनियां, तारों का मंद मन टिमटिमाना, ये सब कुछ बहुत ही उबाऊ हो जाता है। मुझे तो अब धीरे धीरे ये विश्वास होने लगा है कि मूल सवाल नए और पुराने कला रूपों का है ही नहीं। बिना किसी भी कला रूप का ध्यान किए जो कुछ भी मन में आए बस लिख डालना चाहिए। हीना, तुम जैसे कि इस बात को मेरा मन पहले से ही जानता हो। पूरा दिन मेरा हृदय व्यथा से कलहाता रहा, व्याकुल रहा। हीना, आखिर तुम आ गए। क्या हुआ? मत रो। कोई है यहाँ पर? कोई भी नहीं है। तुम दरवाजा बंद कर दो, कोई अंदर आ जाएगा। कोई नहीं आएगा। मैं जानती हूँ तुम्हारी माँ यहीं पर है। चटनी लगा दो। उस दरवाजे पर चटकन ही नहीं है। तुम घबराओ मत, मैं कुर्सी उड़ा देता हूँ, कोई नहीं है। पहले तुम्हें देख लो एक बार। यहाँ बाहर के मुकाबले गर्म लगता है, बड़ा भला महसूस हो रहा है। यहाँ तो पहले बैठक थी ना? क्या मैं सचमुच बहुत बदल गई हूँ? हाँ नहीं, तुम काफी दुबली हो गई। आंखें बड़ी बड़ी निकल आई है। कितना आश्चर्य है नीना, मैं तुम्हें फिर अपने पास देख पा रहा हूँ। लेकिन तुम मुझे अपना चेहरा क्यों नहीं देखने देती? और इतने दिनों से क्यों नहीं आई? मैं तो कई कई बार तुम्हारे पास जाता रहा, खिड़की के बाहर भिखारी की तरह खड़ा ताकता रहा। क्यों नहीं आई? मैं डरती थी कि तुम मुझे धुतकार दोगे। मैं हर रोज सपना देखती थी कि तुम मुझे ऐसी निगाहों से देख रहे हो मानो पहचानते ही नहीं। मैं जब से यहाँ आई हूँ यही झील के किनारे भटक रही हूँ। तुम्हारे घर के पास कितनी बार आई, मगर भीतर घुसने की हिम्मत ही नहीं पड़ी। आओ बैठ जाए, बैठकर बातें करें, खूब बातें करें। तुर्गेनेव की लाइनें हैं कि वो इंसान कितना सौभाग्यशाली है जिसके पास ऐसी रात में एक मकान है, अपना एक गर्म कोना है। मैं तो हंसनी हूं ना? नहीं, ये पंक्तियां नहीं थी। हाँ, याद आया। तुर्गेनेव ने कहा था, हे भगवान, बेठिकाना भटकने वाले पर दया करना। पर ऐसा कुछ भी तो नहीं हो पाया। नीना, तुम फिर से रोने लगी। मत रो। मेरे रोने पर ध्यान मत दो, मेरे लिए अच्छा है। कल मैं बाग में गई थी ये देखने के लिए कि अपना स्टेज वो वहाँ बना है अभी भी कि नहीं। वो वहाँ बना था। तब वहाँ बैठकर 2 साल बाद खूब रोई, मानो जैसे मन हल्का हो गया मेरा। देखो अब कहाँ रो रही हूँ। तो तुम अब लेखक बन गए। तुम लेखक हो और मैं अभिनेत्री। मुझे कल ही 3rd क्लास में बैठकर एलिस पहुंचना, साधारण किसानों के बीच। वहाँ के नए नए रईस व व्यापारी अपने सत्कार में मेरी नाक में दम कर देते। सच, जिंदगी का ढर्रा बड़ा ही हसीन हो गया है। मगर एलिस क्यों जाओगी? मैंने जाड़े घर के लिए एक जगह वादा कर दिया है। अच्छा, मुझे अब जाना होगा। नीना, मैंने तुम्हें गालियां दी, तुमसे नफरत की, तुम्हारे पत्र और चित्र फाड़ फेंके। फिर भी हर क्षण मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी आत्मा तुम्हारी आत्मा से अनंत काल के लिए बांधकर एक हो गई है। तुम्हारे प्यार को निकाल फेंकना मेरी ताकत से बाहर है। बार बार तुम्हारा नाम लेता हूँ, कुछ भी लिखता हूँ तो हर तरफ तुम दिखाई देती हो। मैं बहुत व्यथित हूँ नीना,
जैसे किसी ने मेरी जवानी को नोच फेंका हो और मैं 90 लंबे लंबे सालों तक इस दुनिया में घिसटता चला आ रहा हूँ। बार बार तुम्हारा ही नाम लेता हूँ और उस धरती को चूम लेता हूँ जहाँ कभी तुम चला करती थी। तुम मुझसे ये सारी बातें क्यों कह रहे हो? क्योंकि मैं बहुत अकेला हूँ नीना। किसी के प्यार की गर्माहट मुझे कभी नहीं मिली, जैसे मेरे लिए वो है ही नहीं। मैं ऐसा चढ़ और जम गया हूँ जैसे तहखाने में दवा रखा हो। कुछ भी लिखता हूँ तो बहुत ही निराश, रूखा और अपसर भरा होता है। नीना, नीना, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, प्लीज मत जाओ, या तो मुझे भी अपने साथ लेकर चलो यहाँ से, इन सब से बहुत दूर। नीना, भगवान के लिए नीना, प्लीज मत जाओ। मेरे घोड़े बाहरी फाटे पर इंतजार कर रहे होंगे। मुझे छोड़ने मत आना, मैं अकेले चली जाऊंगी। मुझे थोड़ा पानी दे दो। इस वक्त कहाँ जाओगी तुम? शहर? अलीना यही है ना? हाँ, बृहस्पति को मामा की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, इसीलिए मैंने ही तार देकर बुला लिया। तुमने मुझसे ये क्यों कहा कि तुमने वो धरती चुम ली थी जहां हम घुमा करते थे? हाय, मैं मर क्यों नहीं गई? आज कहीं 2 पल के लिए आराम कर पाती, 2 पल के लिए सुस्ता पाती। मैं तो हंस नहीं हूं ना? नहीं, झूठ। मैं सिर्फ एक अभिनेत्री हूँ। नीना, वो यहीं पर है? अच्छा, नहीं, ठीक है। हाँ, उसकी रंगमंच पे कभी कोई आस्था नहीं थी। वो मेरे सपनों की खिल्ली उड़ाया करता था, और फिर एक समय के बाद मेरा भी रंगमंच से विश्वास उठ गया। मैं बड़ी शूद्र और ओछी हो गई थी। जब भी अभिनय करती तो गलत सलत, मंच पर आती तो समझ ही नहीं पाती खड़ी कैसी हूँ, आवाज वश में नहीं रहती। जब एक इंसान जानता हो कि उसका अभिनय इतना भद्दा हो रहा है, उसे कैसा लगता है, तुम ये नहीं समझ सकते थे प्लीज। मैं तो हंसनी हूं ना? नहीं। तुम्हें याद है तुमने एक बार एक हंसनी का शिकार किया था? नहीं, क्या कह रही थी मैं? हाँ, रंगमंच। अब पहले जैसी बात नहीं रह गई है। अब मैं सच में अभिनेत्री बन गई हूँ। बहुत हर्ष और उल्लास के साथ अभिनय करती हूँ। जब से यहाँ पर आई हूँ तब से खूब सोचती हूँ, घूमती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है मेरी आत्मा में शक्ति बढ़ती जा रही है। मुझे एक चीज समझ आ गई कि चाहे लिखना हो या अभिनय करना, हमारे काम में यश, प्रशंसा, इन सब चीजों का कोई महत्व नहीं है। अगर महत्व है तो लगन और धैर्य का। अब इन सब चीजों से तकलीफ नहीं होता। अपने पेशे के बारे में सोचती हूँ तो जिंदगी से डर नहीं लगता। तुमने तो अपना रास्ता खोज लिया है। तुम जिस रास्ते पर हो उसे तुम जानती थी, मगर मैं तो अभी भी सपनों और कल्पना के सूने अवकाश में इधर से उधर भटक रहा हूँ। मुझे समझ में नहीं आता मैं इन सब का क्या करूं। मेरी कई आस्था नहीं है नीना। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरा पेशा। अब मुझे जाना होगा। वादा करो कि जब मैं बहुत बड़ी अभिनेत्री बन जाऊंगी तो मुझसे मिलने आओगे। वादा करो। मैं भूखी हूँ। मैं कुछ खाने के लिए ले। नहीं नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी, मेरे पीछे मत आना। तुम्हारी माँ उसे यहाँ ले आई। त्रिगुरन से मिलो तो उसे कुछ कहना मत। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, जी जान से उसे चाहती हूँ, पहले से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा। तुम्हें याद है जिंदगी कितनी सुंदर, खुशहाल और अच्छी थी? याद है ना तुम्हें?